हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। आपका हमारे चैनल ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले कुछ वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछली वीडियो में, कि परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने लगाए हैं। और उम्मीद करते हैं कि उस चीज को आप समझ भी पाए होंगे। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके सामने, वो है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। इसमें हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस और होता क्या है। सबसे पहले बेसिक साधारण ब्याज होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर हम टॉपिक पे आए तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। मान लीजिए कि कोई चीज हम 1,000 रुपए अपने दोस्त से उधार लेते हैं, जो भी हो, 1,000 रुपए किसी से उधार लेते हैं और कुछ इंटरेस्ट पे लेते हैं, लाइक 5%, 10% के इंटरेस्ट पे लेते हैं। तो 2 साल के लिए लिया तो 1,000 का 10% 100 रुपए हुआ। तो 100 रुपए 2 साल पे हो गए 100 और 100 मिलके 200। तो हम उसको जब लौटाएंगे, वो रुपए वापस करेंगे, रिटर्न करेंगे, तो 1,000 की जगह पे उसको देंगे 1,200 रुपए। 1,000 की जगह उसको कितने देंगे? 1,200 रुपए। ठीक है, तो इन तरह के क्वेश्चन को करने का, अलग अलग डिफरेंट तरह की वैल्यू को सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे। तो वीडियो से जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं है, जिससे हम अगर आप तक कोई वीडियो लाते हैं तो आपको पता नोटिफिकेशन लग जाए। ठीक है, तो आते हैं, चलिए पहले हम समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट लाइक इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। प्रिंसिपल क्या होता है? जितना मनी हम लेते हैं, जितना पैसा उधार हम लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल। और रेट क्या होता है? जितने परसेंट रेट पे उस मनी को उधार लेते हैं। और टाइम क्या होता है? कितने टाइम के लिए लिया, दैट्स PRT अपॉन 100। और जब इसका टोटल अमाउंट रिटर्न जो करना है वो जब निकालेंगे तो P प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? जितना वापस हम देते हैं पैसा, जितना वापस देते हैं पैसा। तो अगर इसका एक क्वेश्चन लगा, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, इसी फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन होंगे, इसी फॉर्मूले के बेस पे। ठीक है, तो अगर हम इसका एक क्वेश्चन लगाए तो क्वेश्चन ये है कि अगर प्रिंसिपल 2,000 है, प्रिंसिपल 2,000 है मान लीजिए, और इसको 5% के रेट पर लेते हैं हम, और टाइम कितना लेते हैं? 5 इयर्स का। 5 साल के बाद इसको 5% रेट पे कितना वापस करना पड़ेगा? कितना वापस करना पड़ेगा? तो प्रिंसिपल कितना है? 2,000 रुपए है। प्रिंसिपल कितना है? 2,000 रुपए है। तो हम पहले इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट होता है PR इंटू T अपॉन में 100। 2 जीरो कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 100 पंचे 500, कितना हो जाएगा? 500 रुपए। इंटरेस्ट कितना आया? अगर हम कहें कि अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट हमने पढ़ा है P प्लस I, दैट्स मीन 2,000 प्लस 500, इट इज अमाउंट लाइक 2,500 रुपीज। कितना आंसर आया? 25। तो अगर हम 2,000 रुपए 5 साल के लिए 5% के रेट पर लेते हैं, तो रिटर्न 5 साल के बाद कितना करना पड़ेगा? 500 बढ़ा के, लेट्स मीन 2,500 रुपीज। तो 500 रुपए ज्यादा देना पड़ा, वही क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे तरीके कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम्स में क्वेश्चंस आते हैं इसके, तो उनको लगाने में आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि a man borrowed 8,000 rupees from a bank at 8% per annum. Find the amount he has to pay after 4.5 years. 4.5 years मतलब 4.5 years, 4.5 साल बाद। तो देखिए 8,000 रुपए उसने लिए और 8% के रेट पर लिए, और कितने टाइम के लिए लिया? 4.5 ईयर। तो दैट्स मीन इट इज P, इट इज R एंड दैट इज T। ठीक, तो हमको बताना है कितना अमाउंट उसको रिटर्न करना पड़ा बैंक में, कितना अमाउंट। तो हम इंटरेस्ट निकालेंगे पहले। इंटरेस्ट क्या होता है? PR एंड T को अगर हम लिखना चाहें तो 4 होल 1/2 को हम ये भी लिख सकते हैं 9/2। 4 2 8 1 9/2। और अपॉन में क्या होता है? इंटू में 100 होता है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हमने किए काट, 2 4 8, 4 8 32, 320, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, 9 0 9 2 18 8 1 कैरी 9 3 27 8 28। ये क्या आया है 2880 रुपीज। ये कितना आया है इंटरेस्ट आया है। तो अगर हम कहें कि अमाउंट कितना उसको वापस करना पड़ा है तो प्रिंसिपल में ही इंटरेस्ट को ऐड करके हम अमाउंट देते हैं, दैट्स मीन 10,880 रुपीज जो है वो क्या हो गया, उसको अमाउंट रिटर्न अमाउंट हुआ। जो हमने बैंक में जो लोन लिया था, उधार लिया था, उसको वापस कितना करना पड़ा 10,880 रुपए, 10,880 रुपीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह होगा। अगर इसको नोट करना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल RD शर्मा बुक्स के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो हर तरह के क्वेश्चन को मैंने लिया है, उसको आप तक पहुंचाने की, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इसी तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आपको इन बुक्स में मिलेंगे, आप लगाइएगा। ठीक है, जब बच्चे 4.5 ईयर्स सुनते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि हम पढ़ के आते हैं 2 ईयर्स 3 ईयर्स 4 ईयर्स, जैसे ही हाफ ईयर्स आता है तो हाफ ईयर्स में कंफ्यूज नहीं होना है, बस उसको आप मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में या डेसिमल में हो तो उसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके उसी तरह सॉल्व करेंगे। बस टाइम की जगह पे वो पूरी वैल्यू एग्जैक्ट रखेंगे, बस डिनोमिनेटर वाली चीज डिनोमिनेटर में ही आ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिस्टर गर्ग लेंट 15,000 टू हिज फ्रेंड एंड 12,500 टू 15% एंड 18% और रेस्ट, हाउ मच इंटरेस्ट डज ही अर्न इन 3 ईयर्स। देखिए 15,000 रुपए, 15,000 रुपए मिस्टर गर्ग ने लिए, एक 12,500 और एक रेस्ट मतलब 2,500 रुपए, कितना बचा 2,500 बचा। और इस 12,500 को 15% के रेट पर 3 ईयर्स के लिए और इसको 18% के रेट पर 3 ईयर्स के लिए, दोनों को 3 ईयर्स के लिए दे दिया। तो आपको बताना है कितना इंटरेस्ट मिस्टर गर्ग ने लिया, कितना इंटरेस्ट लिया। तो ये P हो गया, इसको P1 ले लो, इसको R1 ले लो, इसको T ले लो, इसको P2 ले लो, इसको R2 ले लो, क्योंकि T सेम है इसलिए T को T लिया। ठीक है, तो पहले हम I1 निकालेंगे। I1 क्या है 12,500 गुणे 15 गुणे 3 बटे 100 मल्टीप्लाई में 15 टू 3 अपॉन 100, 0 से 0 0 से 0 कट गया है। इसको मल्टीप्लाई करें, 3 5 15, 5 कैरी 1, 3 7 21, 21 1 22, 2 कैरी 2, 3 24 2 26, 2 कैरी 1 2 5 5 6 2 5 रुपीज। ये क्या आया है I1 आया है, ये क्या आया है I1 आया है। आइए I2 निकालते हैं, लाइन खींच लीजिएगा जिससे कंफ्यूज ना हो। 2,500 इंटू 18 इंटू 3 अपॉन में 100, 0 से 0 कट गया, 18 5 98, 450 इंटू में 3 3 0 0 3 5 15 कैरी 1 3 4 12 1 13 1350 1350 को यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, दैट्स मीन I2 जो आया है उसको ऐड कर रहे हैं तो टोटल क्या आ जाएगा I आ जाएगा, टोटल क्या आ जाएगा I आ जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये रुपए में 5796, ये कितना आया है टोटल इंटरेस्ट आया, ये क्या आया है टोटल इंटरेस्ट आया है। तो इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहले क्या किया क्वेश्चन समझिए, 15,000 रुपए मिस्टर गर्ग ने एक किसी को उधार दिया, एक 12,500 को 15% के रेट पर 3 साल के लिए और रेस्ट मतलब इसमें से जितना ही लिया 12,500 से हटा के जितना बचा उसको 18% मतलब 2,500 को 18% रेट पे 3 साल के लिए। तो इसका हमने I1 मतलब इसका इंटरेस्ट निकाला, इसका इंटरेस्ट निकाला, यहाँ पे प्रिंसिपल 2,500, यहाँ पे प्रिंसिपल 12,500, 12,500 यहाँ पे रेट 15%, यहाँ पे रेट 18%, दोनों को क्या कर लिया है ऐड कर लिया है और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया, क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इसको इस तरह करते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और इसी में सारे टॉपिक्स हमने क्या कर दिए कवर कर दिए। 3-4 क्वेश्चंस में सभी तरह के टॉपिक को, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन घुमा के नहीं देते हैं। ठीक, रीमा टुक अ लोन ऑफ 8,000 रुपीज फ्रॉम अ मनी लैंडर, 8,000 रुपीज का लोन लिया है रीमा ने, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल। 18% पे तो रेट कितना है 18%, 2 साल के लिए तो टाइम कितना हुआ 2 साल। अब देखिए इन्होंने कहा क्या है पेड हिम टू 10,400 एंड रिस्ट वॉच। जब रीमा ने अमाउंट दिया
रेमा ने अमाउंट दिया तो 10,400 रुपीज दी और प्लस एक रिस्ट वॉच दी। क्या दी है? रिस्ट वॉच दी। रिस्ट वॉच दी, डब्ल्यू सही बना लीजिएगा, रिस्ट वॉच दी। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि उसको टोटल अमाउंट देना कितना था, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मिला के दी है 10,400, दैट्स मीन वो चीज 10,400 से ज्यादा की थी। अब वो कितनी ज्यादा की थी वो निकालते हैं। तो पहले हम इंटरेस्ट निकालते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 8,000 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 2/100, 0 0 डिवाइड हो गया, 18 0 18 144 इंटू 2, दैट्स मीन 248,482 28840। दैट्स मीन अगर उसका अमाउंट एक्चुअल अमाउंट निकालें तो 8,000 प्लस 2,880, इसका टोटल आएगा 10,880। ये अमाउंट आया और ये अमाउंट यहाँ पे उसको देना था 10,880 रुपए, उसने दिए 10,400 प्लस रिस्ट वॉच दी। ठीक, रिस्ट वॉच दी, इसको माइनस कर देंगे तो रिस्ट वॉच की वैल्यू आ जाएगी कितने रुपए उसने बढ़ा के देना था, तो कितने कम दिए उसने रिस्ट वॉच की वैल्यू। ठीक, तो रिस्ट वॉच की वैल्यू कितनी आएगी? 480 रुपए। ये क्या आ गई? वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच, वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच। ठीक है, वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच। ठीक, तो ये क्या आ गई? वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच। देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिए एक बार फिर से। 8,000 रुपए लिए थे 18% रेट पे 2 इयर्स के लिए, तो उसको कितना देना था? 10,880 रुपए देना था। लेकिन उसने क्या किया? 10,400 रुपए उसके पास थे और उसने बदले में उसको एक क्या दे दिया? रिस्ट वॉच दे दी, एक रिस्ट वॉच दे दी। तो रिस्ट वॉच की वैल्यू निकालना था तो 10,400 उसको 10,880 देने थे, दैट्स मीन 480 रुपए उसको बढ़ा के देने थे, तो वो 480 क्या हो गए? उसकी रिस्ट वॉच की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह आप करिएगा। इसी तरह से ये सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक को यहीं पे करते हैं समाप्त। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कोई भी क्वेश्चन में, पहले तो कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। कैलकुलेशन एक बार मिस्टेक हुई हो तो आप अपने आप सही कर लीजिएगा, उसमें कोई वो नहीं। लेकिन आप इसी तरह के कुछ क्वेश्चन को आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल से लगाइएगा और प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, कम से कम 10-12 क्वेश्चन एक तरह के लगाइए, दोबारा कभी ये टॉपिक आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। ठीक, जैसे कि बच्चों ने कहा था सिंपल इंटरेस्ट इज वेरी टफ, तो सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी टॉपिक है, इसको आप अच्छे से समझिए, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, तो इसको लगाइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।